बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप के तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं कोई सरकारी मुलाज़िम नहीं हूँ, ठीक है, मैं रिपोर्टर हूँ और मैं जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इस वक्त धरने में मौजूद हूँ। जो इस वक्त की जो अपडेट है ताज़ा तरीन, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपसे थोड़ी देर पहले जो अपोजिशन लीडर हैं मोइन कुरैशी साहब, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने खिताब भी किया है और उनके साथ साथ तहरीक इंसाफ के बाकी कुछ MPs भी वहाँ पे मौजूद थे, जिनके अंदर उनके पार्लिमानी सेक्रेटरी भी मौजूद थे और बाकी कुछ MPs भी मौजूद थे। रिक्वेजेशन जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर जमा करवाई गई है इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। और साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस वक्त जो धरना है ना, वो पूरे अरूज के ऊपर है। धरने के अंदर कल से ज़्यादा लोग जो है इस वक्त मौजूद हैं। कल भी माशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी, आज भी बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पर मुलाजमीन मौजूद हैं। हौसले उनके बुलंद हैं और ख़वातीन की भी एक कसीर तादाद वहाँ पे मौजूद है और सब अपने हक के लिए जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त कुछ सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं वहाँ पर ये खबर चल रही है कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो 30% डिस्पैच डिडक्शन देने पर रजामंद हो चुकी हैं। ताहम मैं आपको इस हवाले से बताना चाहता हूँ कि जो हमारी मालूमात हैं उसके मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्पैच डिडक्शन अलाउंस के हवाले से कोई भी पंजाब हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट जो है वो नहीं की गई और ना ही उसके फिल वक्त जो है कोई चांसेस हैं। अगर लेट नाइट कोई मामला होते हैं या कल सुबह तक कुछ होता है तो फिर वो आपको बताया जा सकता है, लेकिन फिल वक्त कोई ऐसा मामला नहीं है। बाकी एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे लोग मौजूद हैं, लेकिन लाहौर से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनकी जो है वो तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जो लाहौर के अंदर रहने वाले हैं। तो क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन भी हूँ, ठीक है, सियासतदान भी हूँ, मैंने इलेक्शन भी लड़ा हुआ है, तो ये मैं आपको बता दूँ कि जो लाहौर एक आपको पता है एक बड़ा शहर है। लाहौर के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी है यहाँ पे, तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मुलाजमीन हैं, जो पेंशनर हजरात हैं वो भी हैं। तो लाहौर के जो दोस्त हैं ना, उनको वहाँ पे पहुँचना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप लोगों की तादाद होगी उतना ही आप लोगों को जो है वो फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट का बिल्कुल भी कोई ऐसा मूड नहीं है, इस वक्त तक कोई ऐसा मूड नहीं है कि वो इन मुलाजमीन को मुंतशिर करने के लिए कोई कार्रवाई करे। ऐसा अभी तक जो है वो कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन वहाँ पे पहुँचें ताकि आपके मुतालबात जो है वो मनवाए जा सकें। नो डाउट रहमान बाजवा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बार बार यहाँ पे आते हैं, स्पीचेस यहाँ पे कर रहे हैं और उनके हौसले भी बुलंद हैं और अच्छा काम बाहर वो कर रहे हैं, तो उनको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। लास्ट टाइम मैं कोई ग्रुप बंदी की तरफ तो नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारा काम नहीं, हम मीडिया के लोग हैं। तो बहरहाल इससे पहले जो 4 नवंबर को एहतजाज हुआ था, मैं उस एहतजाज में मौजूद था। जो आपके संगेड़ा साहब हैं, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था और मैंने उस वक्त भी उनसे सख्त सवालात किए थे। मैंने उनसे पूछा था कि जब आप पंजाब के नुमाइंदों जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपको एक पहली एक दफ़ा आपने एक DSP के साथ मुज़ाकरात करके धरना ख़त्म कर दिया था, तो क्या वो आपको ज़ेब देता था? तो उन्होंने फिर उसके ऊपर इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपके ऊपर ज़्यादातर लोग जो है वो एतमाद क्यों नहीं करते, क्योंकि बड़ी तादाद में आप मुलाजमीन को इकट्ठा नहीं कर सके। उस वक्त मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि 200-250 से ज़्यादा बंदा वहाँ पे नहीं था। तो फिर इनको एहतजाज जो है वो ख़त्म करना पड़ा। मंशौरा भट्ट साहब वहाँ पे आए तो उनके साथ बातचीत हुई, तो उन्होंने समझे कि वो लॉलीपॉप ही होता है, वही दे के इनको राज़ी कर दिया। तो फिर इसी तरह हुआ, एक DSP के साथ मुज़ाकरात करके चले गए, दूसरी दफ़ा वो एक मिनिस्टर साहब से मुज़ाकरात बातचीत थोड़ी बहुत करके चले गए। तो वो भी 3 माह हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हुकूमत जो है, मैं आपको बता दूं कि बजट तक इस मामले को खींचना चाह रही है। जब बजट आएगा, नया बजट, तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ जो है वो रिलीफ मिलेगा। ये हुकूमत की सोच है। बाकी आप जितनी तादाद में वहाँ पे पहुँचेंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि आपको रिलीफ जो है वो मिल सकता है और अगले चंद दिनों के अंदर अंदर जो है आपको डिस्पैच डिडक्शन अलाउंस और दीगर मामला जो है वो भी मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।